नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐप फॉर स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे जा रहे हिंदी के 25 प्रश्न, जिसमें कि हमने शामिल किया है 5 मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 विलोम शब्द, 5 पर्यायवाची शब्द और 5 वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न, और जिनके एग्जाम्स मार्च महीने में 2 मार्च से हैं और 11 मार्च के बीच हैं, उनको इस वीडियो से लाभ अवश्य मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और साथ में शेयर भी करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो को स्टार्ट करने की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ, तो सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत के सिर से पानी गुजर चुका है और इसीलिए भारत ने क्या किया है? आक्रमण किया है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ओके, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ, तो यहां जो सही अर्थ होगा बहती गंगा में हाथ धोना, वो क्या होगा? अवसर का फायदा उठाना। अवसर का फायदा उठाना। 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी थे जिन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और नरेंद्र मोदी की लहर के कारण उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया और सांसद बन गए। ओके, सांसद बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक लकड़ी से हाँकना मुहावरे का सही अर्थ, ऑप्शंस है मूर्ख बनाना, तानाशाह होना, अच्छे बुरे की पहचान न करना या फिर गधे को घोड़ा बनाना। तो सही अर्थ क्या होता है एक लकड़ी से हाँकने का? एक लकड़ी से हाँकना का अर्थ होता है अच्छे बुरे की पहचान न करना, अर्थात सबको एक तरह ही ट्रीट करना, एक जैसा व्यवहार करना। हमारे सरकारी कार्यालयों में क्या होता है? सभी कर्मचारियों को एक लकड़ी से ही हाँका जाता है, भले ही वो अच्छा कार्य कर रहे हो या फिर काम न कर रहे हो, सबको एक लकड़ी से ही हाँका जाता है और सबको समयबद्ध प्रमोशन मिलता है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ है बिना मेहनत की उपलब्धि होना। जब लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी मुख्यमंत्री बना दिया था, राबड़ी देवी को, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो ये तो उसी कहावत की तरह हो गई जैसे कि अंधे के हाथ बटेर लगना। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, और इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होता है अवसरवादी होना, अवसरवादी। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब वैश्वानर का पर्यायवाची किस विकल्प में है? किस विकल्प में वैश्वानर का पर्यायवाची शब्द है? तो वैश्वानर का अर्थ क्या होता है? वैश्वानर का अर्थ होता है आग, और आग पर्यायवाची किसका है? अग्नि का। सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, अग्नि। सुधा का अर्थ क्या होता है? सुधा का अर्थ होता है अमृत। विष जानते हैं? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची बताना है। तिमिर, गरल, शून्य या भाग। तो अंधकार का जो पर्यायवाची है यहाँ पे ये है तिमिर। क्या है? तिमिर। गरल का अर्थ क्या होता है? गरल का अर्थ होता है विष। शून्य हो गया जीरो, जीरो अर्थात जो ना हो, और भाग मीन्स टुकड़ा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शशि का पर्यायवाची है? शशि का पर्यायवाची बताना है आपको। तो शशि का अर्थ होता है चांद या चंद्रमा। सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, चंद्र। सूर्य का पर्यायवाची बता दूं? दिवाकर, अंशुमान, ये सारे क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बादल का पर्यायवाची किस विकल्प में है? बादल का पर्यायवाची बताना है। जलधि, जलज, जलद या जलपात, और सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जलद। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। जलधि किसका है? जलधि है समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची हो गया क्या चीज? जलधि। जलज किसका है? जल में उत्पन्न होने वाला, ये हो गया जलज, और जलद बादल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कंज का पर्यायवाची नहीं है? कंज का पर्यायवाची नहीं है ये बताने हैं आपको। तो कंज का अर्थ क्या होता है? कंज का अर्थ होता है कमल, और तो अब आपको बताना है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां जो शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है वो है अर्क। अर्क का अर्थ क्या होता है? अर्क का अर्थ होता है सूर्य। ओके,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं या प्रतीत होते हैं, वो कौन सा जगह कहलाता है? वो कहलाता है क्या? क्षितिज। क्या कहलाता है बच्चे? क्षितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तैरने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो तैरने की इच्छा के लिए जो एक शब्द आता है वो है तितिरसा। क्या है? तितिरसा। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। दक्षिण ये और पूर्व ये, इस दोनों के जो बीच की दिशा हो गई, इस दिशा को क्या कहते हैं ये बताने आपको। तो इस दिशा को कहते हैं आग्नेय। आग्नेय होता है इसका अर्थ। दक्षिण पूर्व की दिशा कहलाती है आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर काम में देर करने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। हर काम में देर करने वाला, प्रत्येक काम देरी से करने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? तो यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या? दीर्घसूत्री। जो सभी काम को देरी से करे वो कहलाता है दीर्घसूत्री। क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न, जिसकी पहले आशा न की गई हो के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। तो जिसकी पहले आशा न की गई हो उसके लिए जो शब्द आएगा एक शब्द वो होगा अप्रत्याशित। अकल्पनीय क्या हो गया? जिसकी पहले कल्पना न की गई हो, कल्पना न की गई हो। आशातीत क्या हो गया? आशा के अनुरूप। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपको पहचानने हैं। देखिए चारों वाक्यों को और बताएं कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से। तो यहां जो शुद्ध वाक्य है बच्चे वो क्या है? यहां शुद्ध वाक्य, आज से तुम्हें वहां जाना है। ऑप्शन बी है सही उत्तर। आज से तुम्हें वहां जाना है, तुमको नहीं होगा। आज से तुम्हें वहां जाना है, ऑप्शन बी है सही उत्तर। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहां भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। गलत है, तुमसे नहीं होगा, क्या होगा? तुम्हारे जूते से अच्छे हैं। मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा, यह भी गलत है। क्या होगा? या तो होगा मैं वापस नहीं आऊंगा या फिर होगा मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ओके, इसमें गलती है। नेक्स्ट है, हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। बिल्कुल सही वाक्य है, ऑप्शन सी हो गया हमारा उत्तर। और ऑप्शन डी है, मुर्दों को जलाया और गाड़ा जाता है। तो जलाया और गाड़ा एक साथ नहीं होगा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहां पे आपको शुद्ध वाक्य बताने हैं। ऑप्शन है, वह आगरे गया था। आगरे गया था नहीं होगा, आगरा गया था। सोहन अपने चाचे के साथ घूमने गया, ये भी गलत है। क्या होगा? चाचे नहीं होगा, चाचा होगा। यहाँ पे आगरे नहीं होगा, आगरा होगा। मैं पटने से आया हूँ, रॉन्ग है, पटना से आया हूँ। और मोहन सवेरे जल्दी उठता है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी है सही। मोहन सवेरे जल्दी उठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पे आपको शुद्ध वाक्य पहचानने कौन से हैं? शायद मेरी नौकरी इस वर्ष जरूर लग जाएगी। तो शायद और जरूर साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए गलत है। शायद इस वर्ष मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी, यहां भी सेम चीजें हैं, तो ये भी गलत है। शायद इस वर्ष मेरी नौकरी लग जाएगी, ये वाक्य सही लग रहा है, तो ये होगा सही, ऑप्शन सी है सही उत्तर। शायद लग जाएगी और मेरी नौकरी शायद इस वर्ष जरूर, यहां पे शायद भी है और जरूर भी है, तो ये भी हो गया गलत। ओके, ऑप्शन सी हुआ सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं लूंगा या मैं भोजन नहीं पाऊंगा। क्या होगा सही उत्तर? तो यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या कहा जाएगा? मैं भोजन नहीं करूंगा, यह है सही। नहीं खाऊंगा गलत है, नहीं लूंगा गलत है और नहीं पाऊंगा गलत है, ऑप्शन बी है सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में गौरव का विलोम है? गौरव का विलोम बताना है आपको। तो ऑप्शन जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाघव। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। इसमें क्या होता है, जो शब्द भेद होते हैं जिसका विलोम पूछा गया है उसका शब्द भेद भी समान होना चाहिए, तभी जाके वो मूलतः क्या होते हैं? विलोम होते हैं। लघिमा भी मिलता जुलता ही है, दो बार लघिमा लिखा हुआ है, इसे मैं चेंज कर रहा हूं, इसे मैं लघुत्व तो कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे उत्तर लाघव होगा। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब निम्नलिखित में से किस विकल्प में दयालु का विलोम है? दयालु का विलोम, दयालु का विलोम बताना है आपको। तो सही उत्तर क्या होगा? दयालु का जो विलोम होगा वो होगा क्या? दयालु का विलोम हो जाएगा निर्दय। निर्दय हो जाएगा क्या? दयालु का विलोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपकार का विलोम है? उपकार का विलोम, उपकार मतलब कृपा, कृपा, तो उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अपकार। ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्वाधीन का विलोम है? स्वाधीन का विलोम, स्वाधीन मतलब स्व जोड़ अधीन, जो अपने अधीन हो वो क्या हो गया? स्वाधीन। इसका विलोम क्या हो जाएगा? पराधीन, जो दूसरे के अधीन हो, परा जोड़ अधीन, पर जोड़ अधीन, पर जोड़ अधीन, परा नहीं पर जोड़ अधीन, तो ये क्या हो जाएगा? पराधीन। ये हो गया उसका विलोम शब्द। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अथ का विलोम है? अथ का विलोम किस में है? कौन से विकल्प में? तो अथ का अर्थ क्या होता है? अथ का अर्थ, अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, तो इसका विलोम क्या होगा? अथ का विलोम हो जाएगा इति, इति हो जाएगा अथ का विलोम। ठीक है, तो ये थे आपके लिए हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छे से देख लें, इसे याद कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें समय पे, और आप चेक कर लें कि आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है या नहीं किया है तो ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ।